नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देवभूमि की तमाम अहम खबरों की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिलेगी पहाड़ टीवी पर। खबरों में बढ़ेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मसूरी कैंपटी क्षेत्र के नैनबाग से पुलिस द्वारा शराब और जंगली जानवर के तस्कर को सिंगल बोर की बंदूक के साथ किया गिरफ्तार। कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस द्वारा फेसबुक आईडी हैक कर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को किया गया गिरफ्तार। और लश्कर यूपी उत्तराखंड के बालावली बॉर्डर के डुमनपुरी गांव के पास रोड पर बाणगंगा से ज्यादा पानी आ जाने से यातायात प्रभावित, प्रशासन मौके पर मौजूद। जोशीमठ रैणी में हुए भू धसाव सहित गांव में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए स्थानीय प्रशासन एवं भू गर्भीय वैज्ञानिकों की सर्वेक्षण टीम रैणी गांव पहुंची, जहां दल ने रैणी गांव के ग्रामीणों से आपदा में हुए नुकसान और भू धसाव के हालातों को देखकर निरीक्षण शुरू कर दिया। टीम द्वारा संयुक्त रूप से रैणी गांव का जायजा लिया जा रहा है। इस मामले पर टीम के द्वारा ग्रामीणों से चर्चा की गई। इस मामले पर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ का कहना है कि टीम मौके पर जाकर निरीक्षण कर रही है, जिसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि टीम अभी यही है, मौसम खुलने के बाद गहनता से अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही रैणी गांव के ग्रामीणों को लेकर प्रशासन और सरकार कुछ कार्रवाई करेगी। मकान पर नोटिस चिपका दिया, हम बहुत परेशान में, हम खतरे में हैं। हमें पर स्कूल में रखा गया है, फिर पुल भी जाने वाले, हम ना इधर करे ना उधर करे, हम बहुत परेशान में हैं। हमारे बच्चे भी रात भर सो नहीं है, हम खाना नहीं है, पी नहीं है, हम इतने परेशान हो रखे हैं कि हम बहुत ये देखे उसमें बरसात ने सारा ये पुस्ता तोड़ दिया है जी। इससे मकानों में क्षति हो रही है जी। आगे भी देखे सारा पुस्ता तोड़ जी। सम्याल क्षेत्र के ग्रामीणों ने पताल भुवनेश्वर के दौरे में पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को सड़क निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा और बताया कि 3 माह पूर्व सड़क की स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी तक लोक निर्माण विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्र के दर्जन गांव के लोग सड़क की सुविधा से वंचित हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को मौके पर बुलाकर सड़क के संदर्भ में जानकारी ली और बताया कि सड़क निर्माण पूरी कार्रवाई करने के साथ 6 माह के भीतर सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। पहला क्षेत्र था 1996 में, इस क्षेत्र से मैं बिका हुआ करता था। बहुत सारे इस क्षेत्र के लोग कार्यकर्ता यहाँ पर आए अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। इस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए एक सामान चौड़ तक जो क्षेत्र सड़क के से नहीं हुआ तो वंचित मैंने शीतला शिमाइल तो सड़क से अभी वंचित रह गए। तो अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया, तो हमने ये कहा कि 2 महीने के अंदर का जो वन भूमि के प्रस्ताव रुके हुए हैं उन वन भूमि के प्रस्ताव को शीघ्र आप उसका निस्तारण करें और 6 महीने के अंदर का तो उस गाँव में लोगों के जो सड़क है उस सड़क पर टेंडर आमंत्रित करें और काम शुरू हो जाए। ये विभाग के अधिकारियों को 1 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी भीमताल ब्लॉक के हैंडिया गांव मोटर मार्ग पर डमरीकरण नहीं हो सका। बारिश में सड़क पूरी तरह कीचड़ से सन जाती है, जिससे वाहनों के पहिए कीचड़ में डूब जाते हैं। वाहनों के पट्टे टूटने से चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश से तो हाल और खराब हो जाते हैं। क्षेत्र के लोग वाहनों को धक्का मारकर कीचड़ से बाहर निकाल रहे हैं। करण दनाई आपको और दिखाना चाहूंगा कि हड़िया मोटर मार्ग जो 14 सालों से विगत लंबित पड़ा हुआ मामला है, अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से रोड पूरी गिर रही है, कलमट की स्थिति है, कहीं भी गाड़ी यहाँ पर गिर सकती है, कोई भी भयानक हादसा यहाँ पर हो चुका है। अगर सरकार की नींद अभी तक नहीं जागी 2022 के अंतर्गत, तो पूरी ग्राम सभा पूरी उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन करेगी, विरोध करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी और 2022 में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर डामर नहीं तो वोट भी नहीं, ये हमारी ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। थल मुंसियारी मोटर मार्ग नाचनी के समीप रातीगाड़ में हो रही लगातार लैंडस्लाइड से यातायात कल से पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं मुंसियारी मदकोट और बंगापानी क्षेत्र का संपर्क पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से कट चुका है। दोनों ओर से यातायात बंद हो जाने से मुंसियारी वासियों के लिए आवश्यक सामग्री चीजों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। विश्व योग दिवस पर उत्तराखंड के बेरोजगार योग डिप्लोमा व डिग्री धारक आक्रोश व्यक्त करते हुए आज अपने हाथों पर काली पट्टी बांधेंगे।
योगाचार्य अमित सिंह बिष्ट ने बताया कि योग प्रशिक्षित 15 वर्षों से रोजगार की मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक उन्हें रोजगार से नहीं जोड़ा गया। योगाचार्य बिष्ट ने कहा कि इस वर्ष विश्व योग दिवस पर योग प्रशिक्षित अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर योगाभ्यास करेंगे। योगाचार्य अमित सिंह बिष्ट ने कहा कि हर वर्ष योग दिवस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु योग को रोजगार से जोड़ने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बार 7वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं हम, तो पूरे उत्साह के साथ और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की भांति इस बार भी वर्चुअल हम कार्यक्रम रखेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, और हम जन जन तक योग पहुंचाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी अच्छी तरह की तैयारी है यहाँ पर। अब हमारे तो सरकार से हम इसमें हमारी भी एक मांग भी रहेगी कि हम योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो योग में बेरोजगार हैं, जो 60,000 से अधिक युवा डिप्लोमा डिग्री धारियाँ हैं, जो PhD धारक हैं, उनके लिए भी रोजगार के लिए सरकार को सोचे, केवल एक दिन तक सीमित ना रहे। बिल्कुल देखने में आए थे कि आप खुद ही देखिए कि ये तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया भी मानते हैं कि आप 90% तक जो पेशेंट है वो घर में ही ठीक हो सकते हैं अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अगर भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए में भी बहुत कारगर है, आपके तनाव को भी दूर करेगा, आपके ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाएगा, लंग्स को भी मजबूत करेगा, आपके लंग्स के कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो प्राणायाम हर तरह से आपको एक तो आपको उसको उपचार के रूप में भी और चिकित्सा के रूप में भी बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के साल 2017 बैच के 3 छात्र ऐश्वर्या सिंह, संजय कुमार, एम कुमार, सचिन भी पास आउट हुए। ऐश्वर्या सिंह ने ग्राउंड विषयों में श्रेष्ठ स्कोर प्राप्त किया एवं कोर्स में 5वां स्थान प्राप्त किया। ऐश्वर्या एवं संजय ने फाइटर स्ट्रीम में महारत हासिल की, जबकि सचिन ने हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में विशेषता हासिल की। विद्यालय की प्रधानाचार्य कर्नल डॉक्टर स्मिता मिश्रा ने छात्रों द्वारा निरंतर हो रहे श्रेष्ठ प्रदर्शनों पर हर्ष व्यक्त किया। प्रशासनिक अधिकारी विंग कमांडर एम प्रेम कुमार, उप प्रधानाचार्य स्क्वाड्रन लीडर टी रमेश कुमार, श्री GS जोशी सहित समस्त विद्यालय परिसर ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नैनीसेण मोटर मार्ग थाला के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से बंद हो गया है, जिससे कि कर्णप्रयाग नैनीसेण मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। मोटर मार्ग के बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक जाने वाले लोग रास्ते में फंसे रह गए। पहाड़ों में 3 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश। जैसा कि पहाड़ टीवी ने स्थिति दिखाई थी कि गरुड़ क्षेत्र के खडेरिया पाए मोटर मार्ग पर सर्वे के अनुरूप सड़क न बनकर विपरीत मार्ग में सड़क बना दी गई थी, जिससे संपूर्ण दार्शनी गांव भूस्खलन के खतरे की जद में आ गया था। और आज दार्शनी गांव में भूस्खलन होने से अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रही बुजुर्ग महिला के घर की बुनियादी दीवार ढहने से पूरा मकान ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि वह अकेली घर में रहती है और पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब है। पूर्व में भी इस मकान का निर्माण कार्य बैंक से लोन लेकर कराया गया था, जिसका भुगतान आज भी वो कर रही हैं। बुजुर्ग महिला ने सरकार से गुहार लगाई है कि संकट की घड़ी में उनकी हर संभव मदद की जाए। इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग महिला भी मौजूद हैं, जो कि अकेले इस घर में रहती हैं, और इनसे जानकारी लेते हैं कि मकान की स्थिति क्या है और इनसे बात करेंगे। हाँ। हेलो कोई कहो। हेलो हो बुलाओ तुम। हेलो, मैं मकान सारा टूट गए, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं घर में लोग कोई नहीं, गोरवाज मरनी गोड़ में देखिए बोलूँ उस कर दियो, मैं गोरवाज मरनी गोड़ में सारा मकान ढही को मेरे मैं कलम बहुनी अल्लाह। तो घर में अकेले रहनी भी तुम? मैं अकेले रहने, घर में कोई नहीं मिलेगा, मैं अकेले थे। अच्छा, तो मकान पहले कशी बड़ा राशि लोन लिबे बड़ा राशि हम बोले। अच्छा, और तो सारा टूट गए, अगर जैसी बोलो उस कर दियो तुम। अच्छा, मैं क्या बड़ो नहीं अगर बोला तो तुम अपना नंतिनलन है ना कोई न तो नंतिनलन हतन मैं अगला बहुत घर हो। अच्छा, अब गोरवास मनी और 8 पड़ को गोरवास आता मैं क्या करूँ? अच्छा, जैसी बोलो उस कर दियो तो तुम। पहली बरसात में ही देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले लच्छीवाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के पुस्तों में दरारें व मिट्टी धंसने के मामले को उप जिलाधिकारी डोईवाला लक्ष्मीराज चौहान ने गंभीरता से लेते हुए NHAI के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। वह कार्यदायी संस्था को सभी सुरक्षा उपाय करने के साथ ही 15 दिन में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
साथ ही भारी बारिश में अपने सामने ही एडिशनल कार्य शुरू करवाया व आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न आए इसका भी ध्यान रखने की कार्यदायी संस्था को हिदायत दी है। कोई मेजर इशू नहीं है। हमारी जो अप्रोच रोड है डोई वाला के लिए, उसमें कुछ जगह क्रैक्स आए हैं, कुछ सेटलमेंट हुए हैं। उसके लिए हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको दिशा निर्देशित किया गया है और 24 घंटे इस पर विजिल रख रहे हैं हम, और हमारा काम भी शुरू हो गया है। थोड़ा सा मौसम ख़राब है इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, बट 10 to 15 डेज वर्किंग डेज में ये काम पूरा करा लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में निरीक्षक कोतवाली गिरीश चंद्र शर्मा द्वारा कोतवाली स्तर पर गठित टीम द्वारा कोतवाली कर्णप्रयाग पर विभिन्न धाराओं में पंजीकृत संबंधित वांछित अभियुक्त जाकिर हुसैन पुत्र यासीन खान निवासी ग्राम अलीमेव जिला पलवल हरियाणा उम्र 51 वर्ष को 19 जून को हरियाणा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला कारागार पुरसांडी दाखिल किया गया। आरोपी ने कर्णप्रयाग निवासी भगवती प्रसाद के खाते से धोखाधड़ी से 1 लाख रुपए निकाल दिए थे। गायत्री पीठ शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर गायत्री जयंती के अवसर पर कल शांति कुंज पर डाक टिकट जारी किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वर्चुअली जुड़े तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद कार्यक्रम में शामिल हुए। गायत्री पीठ शांति कुंज के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या की उपस्थिति में किया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। बता दें कि आज शांति कुंज से जुड़ा दूसरा डाक टिकट जारी किया गया है। शांति कुंज के लिए स्वर्ण जयंती वर्ष पर और गायत्री जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी करने को शांति कुंज के लोग राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। पहाड़ में ज्यादा बारिश होने से बाण गंगा उफान पर है, जिसके चलते बालावाली के बॉर्डर के डुमनपुरी गांव में रोड पर गंगा का पानी आ जाने से जल भराव हो गया, जिसके कारण यूपी के उत्तराखंड आने जाने वाला यातायात प्रभावित हो गया है। जिस कारण स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सहायता से लोगों को आर पार भेजा जा रहा है। पहाड़ों में शनिवार से हो रही भारी बारिश रविवार को रुक गई। रविवार 4 बजे के पास मौसम साफ हो गया, जिससे लोगों ने चैन की सांस ली। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। बारिश के चलते मोटर मार्ग, संचार सुविधाएं बंद हो गए थे। वहीं जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही थी। बारिश बंद होने से अलकनंदा और पिंडर का जलस्तर भी धीरे धीरे कम होने लग गया। वहीं नदी किनारे रह रहे लोग भी अपने घरों में लौटने लगे। बारिश के चलते नदी किनारे रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। पहाड़ टीवी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।